application of फर्स्ट है बी फील्ड ड्यू टू finite straight current pairing current. ये जी है, ये एच है, ये फाइनाइट लेंथ का है और इसमें करंट आई जा रहा है। ये फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, इसमें करंट आई जा रहा है। हमको किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पे बी फील्ड निकालना है। मान लिया जाए इस पॉइंट पे हम कोई इस पॉइंट को पी कर रहे हैं, यहाँ पे बी फील्ड निकालना। पहला प्रोसीड्योर जो हम लोग का होगा, समझिएगा, उसको माइंड में रखना है। जिस पॉइंट पे निकालना है, यहाँ से हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे और इसको हम रेफरेंस लाइन भी चूज करें। मान लेते हैं इसको एक्स एक्सिस और इसको रेफरेंस लाइन का। जब इसको एक्स लिया तो मैं इस स्ट्रेट लाइन को वाई ले लेता। इसको ओरिजिन ले रहा हूं, ये परपेंडिकुलर है और ये जो है पी से ओ का जो परपेंडिकुलर लेंथ डिस्टेंस है वो ए। अब देखिए, हम लोग का दूसरा प्रोसीड्यूर होगा पूरे वायर को इक्वल स्मॉल करंट एलिमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना और एक करंट एलिमेंट के चलते बी फील्ड पे ई पॉइंट पे बी फील्ड निकलना। तो मान लिया जाए हम यहाँ पे एक स्मॉल करंट एलिमेंट्स लेना, ये वाई एक्सिस के अलोंग है, ये वाई है और ये जो डिस्टेंस है, ये स्मॉल डिस्टेंस है, इसको डी वाई में। एक्चुअली इस पॉइंट को मैं ए कर रहा हूं, इस पॉइंट को बी कर। तो स्मॉल करंट एलिमेंट को हम लोग डीएल वेक्टर से दिखाते हैं। तो यहाँ पे ए बी वेक्टर जो है ये है डीएल वेक्टर और इसको अगर हम अब लिखना चाहते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड डी वाई है, तो ये हो जाएगा डी वाई जे कैप। हम देखिए, हमको बी पॉइंट पे निकालना है बी फील्ड। इसके टेल से पी पॉइंट को मिलाएंगे और एरो पी पॉइंट की तरफ लगाएंगे। ये हुआ। मैं पहले आपको करंट स्मॉल करंट एलिमेंट के चलते बी फील्ड जो लिखते हैं उसको पहले बता देते हैं। ऑलरेडी बताया हुआ है, नॉट बाय 4 बाय ये होता है आई एल क्रॉस आर बाय वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। तो हम लोग को यहाँ पे रियल वेक्टर लिखना है, वेक्टर आर लिखना है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और मैग्नीट्यूड का 2 करना है। तो वेक्टर आर देखिए, ट्रायंगल लॉ से हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर आर को लिखेंगे ए ओ वेक्टर प्लस ओ पी वेक्टर। ये लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल लॉ। फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ए ओ हो जाएगा वाई माइनस जे कैप प्लस ए माइनस आई कैप।
अच्छा, ये हो गया, सॉरी, ये हो गया वेक्टर। हमको निकालना है डीएल क्रॉस, हमको यहाँ पे है डीएल क्रॉस आर निकालना, डीएल क्रॉस आर। तो डीएल वेक्टर है आपका डी वाई जे कैप क्रॉस आर में देखेंगे तो ये आएगा माइनस वाई जे कैप माइनस ए आई कैप। तो जे क्रॉस ए तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस ए डी वाई, और जे क्रॉस आई जो होगा वो होगा माइनस के कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी वाई के कैप। हमने डीएल क्रॉस आर का वैल्यू ऑलरेडी निकाल लिया। अब देखिए हमको आर का वेक्टर आर ये है, तो आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये बताइए। आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई स्क्वायर रूट। हमको इस पर क्यों निकालना है, तो वेक्टर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/। तो हमने डीएल क्रॉस आर का वैल्यू निकाल लिया और आर वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड का क्यूब निकाल लिया। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू in this relation, तो dB इस करंट एलिमेंट के चलते ई पॉइंट पे बी फील्ड क्या होगा वो देखिए। डीएल क्रॉस आर है ए डी वाई के कैप, ये तो पहले म्यू नॉट बाई 4 पाई रहने देता हूं, ये है आई, इसको लिखिए ए डी वाई के कैप है, के कैप को मैं यहां लिख देता हूं, ये डायरेक्शन फिक्स्ड है, बाय ये हो गया ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/। ये हो गया बी फील्ड पे ड्यू टू करंट एलिमेंट ए बी, whose length is vector L and vector dl and vector dl equal to dy j cap। तो डीबी का डायरेक्शन आप देख रहे हो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। अब टोटल के चलते अगर हमको निकालना है एक्स, तो आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा। अब जैसा देखिए इस एंगल को हम फाई लेते हैं, इस एंगल को हमने फाई लिया। अब ये हमारा वेरिएबल जो है ये वाई वेरिएबल को हम एंगल के टर्म्स में लाने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इस ट्रायंगल में tan phi इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो y इक्वल टू क्या होगा a tan phi। ये रेफरेंस लाइन है, इसको अगर 5 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा a sec स्क्वायर phi d phi। y को हम एंगल के टर्म्स में ला रहे हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ए डी वाई इक्वल टू हो गया a sec स्क्वायर phi d phi डिवाइडेड बाय, अब ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, देख ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू
ए स्क्वायर वाई स्क्वायर करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर 10 स्क्वायर पाई, तो ये होगा ए स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर पाई, और इसको लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर सेक स्क्वायर पाई, और इसका 3/2 पावर, तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2 जो होगा, इस पे अगर 3/2 पावर लें तो ये हो जाएगा ए क्यू और ये हो जाएगा सेक क्यू पाई। तो यहाँ हो गया, डिनोमिनेटर में हो जाएगा ए क्यू सेक क्यू पाई, तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर ए क्यू से कैंसिल हो गया, ये सेक स्क्वायर पाई क्यू से कैंसिल हो गया, आर अगर हमको टोटल भी फील्ड निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट करें, टोटल फील्ड की इसको इक्वेशन हम ए कहते हैं, वी फील्ड एट पी, लेट वी फील्ड एट पी can be obtained by integrating equation A, तो ये हो जाएगा बी फील्ड एट ये के का μ0 by 4 pi I5, सॉरी हाँ ये कैंसिल हो गया है, अच्छा I/A, और ये हो जाएगा cos I/d5 का इंटीग्रेशन। अब फाई का हम लोग लिमिट कैसे लेने वो देते हैं, यहाँ पे जी से एच है, एच से कॉरस्पॉन्डिंग कितना एंगल बन रहा है ये देखिए जरा, इस ए पॉइंट से एच को मिला दे रहा हूं और इस पी पॉइंट से जी को भी मिला, ये एंगल हो गया, इसको कर रहा हूं फाई एच, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज फाई जी, तो इसको कहां से कहां तक हम लोग करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे फाई जी से फाई एच, तो साइन कॉस फाई का इंटीग्रेशन होगा साइन फाई, तो ये हो जाएगा के कैप 0/4 पाई I/A, और ये हो जाएगा साइन फाई ये होगा फाई एच माइनस फाई जी लॉग 0/4 पाई I/A, ये हो जाएगा साइन फाई एच माइनस साइन फाई जी।
at point दिस इज द फाइनल रिजल्ट। और इसका डायरेक्शन आप देख रहे हो किधर है, अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। आप अगर देखना चाहते हैं राइट हैंडेड स्क्रू रूल से तो देखो, ये हुआ डीएल का डायरेक्शन और ये है आर का डायरेक्शन। तो डीएल क्रॉस आर करोगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे बी फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव। अब देखिए इसका स्पेशल केस में ये वायर है। ये बी है, ये एच। यहाँ देखिए हम टी पॉइंट पे निकालना है तो पी से जी को मिलाएंगे और पी से एच को मिलाएंगे। आप देख रहे हैं ये है फाई एच, ये है फाई जी। हाँ, यहाँ पे डायरेक्शन इन्वॉल्व है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। इस एंगल का मैग्नीट्यूड को हम कह रहे हैं, ये एंगल के मैग्नीट्यूड को बीटा कह रहे हैं और इस एंगल के मैग्नीट्यूड को हम अल्फा कह रहे हैं। तो देखिए फाइव एच, क्योंकि फाइव एच जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये प्लस बीटा होगा और फाइव जी ये आपका क्लॉकवाइज है तो ये माइनस होगा। अल्फा और बीटा जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल है। तो अभी जो हम लोग जो रिजल्ट निकाले थे, स्टैंडर्ड रिजल्ट जो निकाले थे उसमें ये था, ये था म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और साइन फाइव एच था। तो फाइन ये हो जाएगा फाइव एच की जगह बीटा और माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन अल्फा। मतलब एक एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज दूसरा क्लॉकवाइज, मतलब दोनों एंगल अपोजिट सेंस में होगा तो इस मिडिल में पॉजिटिव आएगा, ये ध्यान रखिएगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, है ना। अब आइए सेकंड में आइए। केस 2 आई। ये है जी, ये है एच।
ये है आई। हमको इस पॉइंट पे निकालना है, मान लीजिए ये पी पॉइंट। तो यहाँ से परपेंडिकुलर वायर पे डालना होता है, लेकिन यहाँ तो वायर है नहीं। हाँ, तो हम वायर को लिटरली जो है सो एक्सटेंड करें। यहाँ से वायर को हम, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये रेफरेंस लाइन हुआ। यहाँ से पी से जी को मिलाएंगे और पी से एच को मिलाएंगे। दोनों जो एंटी क्लॉकवाइज ही, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो सबसेक्शन होगा। ये है बीटा, ये है अल्फा। और करंट का डायरेक्शन आप देखो इधर है, तो डी एल क्रॉस आर करोगे तो आउटवर्ड होगा, बी फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। तो इस केस में जो है बी फील्ड जो है पी पॉइंट पे क्या होगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन बीटा। दोनों सेक्शन में है तो यहाँ माइनस होगा, साइन साइन अल्फा। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा। ये हो गया सेकेंड का। केस थर्ड आइए। केस थर्ड उस ये क्या कंटेंट्स? यस सर। So what is that? Here's third. You have for a infinite current. You want to sir? Infinite current carrying ये हो गया ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी। अब आप किसी पॉइंट पे आपको कहेगा निकालने के लिए, यहाँ से आप परपेंडिकुलर दोगे, इसको एक्स लोगे, ये ओरिजिन हुआ, ये रेफरेंस लाइन लेने, ई जो होगा वो मिड पॉइंट होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है। अब यहाँ से अगर हम ई से इन्फिनिटी को मिलाएंगे तो ये जो एंगल होगा ये एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ से ये जी है, ये एच है। तो यहाँ से एच को मिलाएंगे इन्फिनिटी है, तो ये हो जाएगा π/2 90 डिग्री। और ये जो है
ये भी होगा 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है और दोनों एंगल अपोजिट डायरेक्शन में है, एक एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरा क्लॉकवाइज है। तो फार्मूला जो है ये मेरे बीच वाला जो टर्म है पॉजिटिव मतलब प्लस आएगा। ये हो गया नॉट बाय 4 पाई और आई बाय ए, ये होगा साइन 90 प्लस साइन 90। यहाँ प्लस क्यों आ रहा है? ताकि दोनों एंगल जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, एक क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ये नॉट बाय 4 पाई, ये हो जाएगा 2I/A और डायरेक्शन होगा आउटवर्ड। तो ये हो गया इनफाइनाइट इंटीग्रेटेड करंट बेरिंग वायर का फाइनल रिजल्ट। अब हमारा है केस नंबर 4। So like I what's like definitely so and I think it's I know what one ये हो गया हार्ट, ये हो गया सेमी इनफाइनाइट। सब एक एंड इनफाइनाइट है, दूसरा एंड इनफाइनाइट, ये डी है और ये एंड इनफाइनाइट, ये एच है, तो ये प्लस इन्फिनिटी और सेमी इनफाइनाइट है और ए सेमी इनफाइनाइट current carrying conductor, current carrying straight conductors। और हमको किस पॉइंट पे निकालना है? इसके वन एंड पे, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, तो यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर देंगे और इसी को रिफरेंस लाइन मानेंगे एस। ये हमारा रिफरेंस लाइन है, डी पॉइंट रिफरेंस लाइन पे है, इसलिए एंगल कितना होगा 0 और ये इन्फिनिटी है, तो ये एंगल कितना होगा 90। एक एंगल तो आपका 0 हो गया, तो इसी यहाँ पे ये एंगल हो गया 0, तो कितना ये हो गया 1, तो कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 0, तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई I/A sin 91 हो गया। तो ये हो गया और सेमी इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट straight current carrying conductor at it 1 and